বৈভব সূর্যবংশী সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটে এই বিস্ময় বালককে নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। 15 বছরের বৈভব ইতিমধ্যেই সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম সারির ক্রিকেটে অভিষেক করে ফেলেছে। আইপিএল খেলে ফেলেছে মাত্র 14 বছর বয়সে। সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরান করেছে আইপিএলে। অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ফাইনালে বৈভবের 175 রানের ইনিংস আজও চর্চায় ক্রিকেট মহলে। তবে বৈভবের ক্রিকেটের শুরুটাও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। বাবা সঞ্জীবের হাত ধরেই ক্রিকেটে হাতেখড়ি বৈভব আজ গোটা দেশের ক্রিকেট মহলের চর্চায়। তাজপুর বিহারের সমষ্টিপুর জেলার এক ছোট্ট গ্রাম। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে পাটনা পৌঁছতে লাগে প্রায় ঘন্টা 7। সেখান থেকে সমষ্টিপুর আরও ঘন্টা 3 গাড়িতে করে। দীর্ঘ যাত্রাপথে চারিদিকেই শুধু সবুজ মাঠ, ধান ক্ষেত। এই পথ ধরেই আমরা পৌঁছলাম সমষ্টিপুরের মহুয়া বাজার চৌমাথায়। সেখানেই লোকজনকে বৈভবের বাড়ি কোথায় জানতে চাওয়া হলে দেখিয়ে দিল আরও বেশ খানিকটা পথ যেতে হবে তাজপুরে পৌঁছতে। এই সাধারণ গ্রামের বুকেই জন্ম নিয়েছিল এক অসাধারণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। একটি ছোট গলি দিয়ে আমরা পৌঁছলাম বৈভবের বাড়িতে। বাড়ির দোতলাটা গোলাপি রং করা, কেননা বাড়ির মেজ ছেলে বৈভব রাজস্থান রয়্যালসে দাপিয়ে খেলছে। বাড়ির বৈঠকখানায় বৈভবের প্রয়াত দাদুর ছবি, বসার ঘরের ক্যাবিনেটে সাজানো সারি সারি ট্রফি। ছোট ভাই আশীর্বাদও ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছে মেজদার মতো। বড় দাদা উজ্জ্বলও একটা সময় ক্রিকেট খেলতেন, কিন্তু ছোট ভাইয়ের জন্য নিজের স্বপ্নকে ত্যাগ করে। পারিবারিক ব্যবসা সামলান উজ্জ্বল, আর বৈভবের বাবা সঞ্জীব নিজের অসম্পূর্ণ স্বপ্নটাই বৈভবের মাধ্যমে পূরণ করছেন। ছোটবেলা থেকেই বৈভব ছিল অন্যরকম। যখন অন্যরা খেলাধুলাকে শুধুই সময় কাটানোর মাধ্যম ভাবত, তখন বৈভব ব্যাট হাতে দাঁড়াতো এক অদ্ভুত দৃঢ়তা নিয়ে। তার চোখে মুখে ছিল বড় কিছু করার স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নকেই বাস্তব রূপ দিতে পাশে ছিলেন তার বাবা সঞ্জীব। বাড়ির সংলগ্ন দুটি প্র্যাকটিসের উইকেট, একটি কংক্রিটের এবং অন্যটি টার্ফের। ছোটবেলাতে বৈভবের কেমন কেটেছিল জানাচ্ছেন ওর ছোট কাকা রাজীব সূর্যবংশী। ताजपुर आए, समस्तीपुर आए और वहाँ पे हमें मिले वैभव सूर्यवंशी के चाचा, जिन्होंने बचपन से उसका जो ये क्रिकेटिंग जर्नी है सब कुछ देखा है। राजीव कुमार सूर्यवंशी जी के साथ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। पीछे उनका घर है वैभव का। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। एक बात बताइए, जब आपने पहली बार वैभव को बैट पकड़ते हुए देखा था, आपने सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक बंधु लोग इनको देख रहे हैं उससे मैं नमस्कार करता हूं। और यहाँ तक वैभव की खेल प्रतिभा की बात है, तो जिस प्रकार का उस बच्चे में मैंने प्रतिभा देखा, खेलने के प्रति जज्बा, लगन और परिश्रम और मेहनत देखा बचपन में, और जो उनके पिताजी जिस तरह से उसको खिला रहे थे, कि वो अपने समय के खुद प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके थे। तो उन्होंने जब 3-4 साल का जब वैभव हुआ तो उनको खुद बच्चा में खिलाने का काम करना चालू किया। लेकिन जब बच्चा में देखे नहीं, इसमें तो एक विलक्षण प्रतिभा है और क्रिकेट के प्रति जुनून है और लगन भी है, तो उससे इस खेलने के स्टाइल से योग्यता से हम लोग को लग गया था कि आगे चल कर वैभव जो है क्रिकेट जगत में अपना नाम रोशन करेगा और ख्याति प्राप्त करेगा, और ऐसा भी दिखाई भी दे रहा है और आगे भी दिखाई देता रहेगा। अभी जब टीवी में आप देखते हो कि जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड, मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज बॉल को छूने से कांपते हैं, उसको वैभव सूर्यवंशी मतलब ऐसा क्रिकेट वीडियो गेम जैसा होता है ना, वैसे छक्के मार रहे हैं। आप सरप्राइज होते हो? अभी देख रहे हैं क्रिकेट खेल में कोई भी ऐसा विश्व स्तरीय नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी का नाम लें, देखें कि आईपीएल में पहले गेंद पर भी उन्होंने छक्का मारा और उनके ओवर में 13 रन मारा, 2 छक्का मारा। और आईपीएल का जब आगाज किया था ये डेब्यू, तो पहला गेंद पर ही शार्दुल ठाकुर पहले गेंद पर छक्का मारा था, और सबको लगा कि और मतलब इसी तरह लग गया होगा, अनोखा इसी तरह हो गया होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बाद बोल्ट के गेंद को भी, और फिर शार्दुल ठाकुर के गेंद पर जो मुंबई से जो मैच हुआ है, जिससे मुंबई को हराया, मात्र 13 गेंद में 39 रन इन्होंने मारा था। बहुत फास्टेड खेल रहा था। तीनों के पहली गेंद पर छक्का मारा। और अभी हेजलवुड का भी आप देखे हैं,
तो या भुवनेश्वर कुमार का भी देखिए, अभी उतना अच्छा बॉल था, हम देख रहे थे बॉलिंग, बहुत अच्छा ही और उन्होंने डाला, लेकिन चौवा के लिए सामने निकाले हैं आरसीबी के खिलाफ। तो ये हम तो कहते कि वैभव बॉल देखता है, खिलाड़ी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जब बुमराह जी हो चाहे जो हो, अभी देखिएगा अंडर-19 वर्ल्ड कप में मात्र 76 गेंद या 75 गेंद 175 बनाया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है। और आईपीएल का सबसे तेज शतक भारतीय के बल्लेबाज के रूप में सबसे कम उम्र में मारने वाला, ये मतलब इसके नाम अनेकों विस्कृतिमान क्रिकेट जगत में है। और हर चीज में सबसे कम उम्र का तो इसको लगा हुआ ही है, वो सबसे कम उम्र का, सबसे कम उम्र में आईपीएल खेलने वाले, सबसे कम उम्र में रणजी खेलने वाले, सबसे कम उम्र में आईपीएल शतक मारने वाले, आईपीएल में वर्ल्ड का नंबर 2 बैट्समैन शतक मारने वाले। अभी देखे लगातार 2 और शतक मात्र 15 गेंद में, एक 15 गेंद में 53 रन और एक 15 गेंद में और शतक भी मारा है। और अगर मौका मिलता तो ये 29 या 30 गेंद में शतक भी मार देता है। जो इससे खिलाफ जो खेले हैं आरसीबी के खिलाफ, जो उसका खेलने का टैलेंट था, वो रिकॉर्ड तोड़ने के ही चक्कर में आ गया, तो शतक तो उससे आम बात था, क्योंकि जिस प्रकार उसने अपना स्ट्राइक रखा था तो तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं था। और उसका देखिए परिणाम कि जब अवार्ड मिला तो बेस्ट स्ट्राइकर का, बेस्ट सुपर 6 का, ऑरेंज कप का, प्लेयर ऑफ द मैच का, सब अवार्ड वैभव को मिला। और पिछले सीजन में भी इसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। और वर्ल्ड कप में भी ये जीत के आए, एशिया कप में भी इनका मतलब इनका परफॉर्मेंस जो है खेल के प्रति दिन पर दिन निखरता जा रहा और निखरता रहेगा। यही उसके लिए मेरे शुभकामनाएं। साथ ही वैभव को निकालने में उससे परिवार के तो माता पिता आरती सिंह और संजीव सिंह का अहम योगदान है। प्रथम पाठशाला बच्चे का माता पिता ही होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन आगे उससे कोच जो है समस्तीपुर के ब्रजेश झा जी हैं, खास करके मनीष ओझा जी पटना के जेनेक्स के हैं, और हमारे बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो राकेश तिवारी जी हैं, राहुल दरविश सर हैं, विक्रम राठौर जी हैं, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो भी प्रबंधन करता है, मैं इसके प्रतिभा को निखारने में उनका भी हम अहम योगदान मानते हैं। और उन लोगों को भी इस प्रतिभा को ऊपर ले जाने में जो उनका मतलब सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद देता हूं। और साथ ही माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, इनकी खेल प्रतिभा को, इनका अनोखा खेल को देखते हुए, उत्कृष्ट बल्लेबाजी को देखते हुए, अकल्पनीय बल्लेबाजी को देखते हुए, जो इनमें विलक्षण प्रतिभा थी क्रिकेट के प्रति, इनको सम्मान देने का काम किया। अभी हाल फिलहाल बालवीर पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, कैसा लगा था वो मोमेंट? बहुत गौरव और सम्मान की बात थी कि हमारे भैया सर वैभव से मिले और शाबाशी दे और बोले वो कि जो इससे पहले जो आईपीएल में जो शतक मारा था, मोदी जी बोले वो खेलने वाले के लिए एक प्रेरणादायक वर्ड है कि जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी बोले कि वैभव आपकी प्रतिभा को देखकर आने वाले बच्चे आपको फॉलो करेंगे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी, खेल मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, राकेश तिवारी जी और कभी धन्यवाद देता हूं कि इससे पहले भी 10 लाख का इनाम उन्होंने दिया वैभव खेल प्रतिभा को देखते हुए, और हाल फिलहाल 50 लाख का इनाम दिया। इसलिए इतना बड़ा मुकाम जो अभी वैभव को हासिल हुआ क्रिकेट जगत में, और आगे जो होता रहेगा उसमें हम सभी का योगदान मानते हैं, सभी को शुभकामना देते हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मैं उम्मीद और आशा कर रखता हूं कि आने वाले समय में उसको भारतीय टीम में खिलावे, और उम्मीद और आशा है कि निश्चित रूप से इसी प्रतिभा को देखते खिलाएंगे। इसके लिए मैं उन लोग से आशा और विश्वास रखता हूँ। বৈভবের শুরুটা বাবার কাছে হলেও ছোট্ট বয়সে তাকে ভর্তি করানো হয় সমস্তিপুরে অবস্থিত পটেল ময়দানে ব্রিজেশ ঝাড় একাডেমিতে। এখানে কয়েক বছর কাটানোর পর সঞ্জীব ঠিক করেন ছেলেকে পাটনা শহরে জেনএক্স একাডেমিতে ভর্তি করাবেন। এখানেই 12 বছর বয়স থেকে কোচ মনীষ ওঝা এবং অশোক কুমারের কাছে ট্রেনিং করছেন বৈভব। প্রতিদিনের লড়াইটা কিন্তু সহজ ছিল না। তাজপুর থেকে পাটনা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনুশীলনে যেত বৈভব। বেশিরভাগ সময় ভোরে বেরিয়ে রাত করে ফিরত। মা সকালে উঠে খাবার প্যাক করে দিতেন সবার জন্য। বৈভবের বাবা শুধু তাকে নিয়ে যেতেন না, বরং আরও কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারের দায়িত্ব নিতেন, খাওয়া যাতায়াত সব কিছুই সামলাতেন। নিজের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ছেলের চোখে পূরণ হতে দেখাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। অনুশীলনের ক্ষেত্রে বৈভব কখনো আপোষ করেনি।
প্রতিদিন কয়েকশো বল মোকাবিলা করত, অনেক সময় 600-রও বেশি। ক্লান্তি, ব্যথা এসব যেন তার কাছে তুচ্ছ ছিল। খুব অল্প বয়সেই সে বুঝে গিয়েছিল বড় হতে গেলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই। মনীষ ওঝা এবং অশোক কুমার দুজনেই বৈভবের টেকনিক আর মানসিকতা নিয়ে কিছু চাপিয়ে দেননি, ওকেও নিজের মতন খেলতে দিয়েছে। কি বলছেন মনীষ এবং অশোক তার ছাত্রকে নিয়ে? सीलिंग क्या है, कहाँ तक पहुंच सकता है, क्योंकि अंदाजा नहीं है कि इसका लिमिट क्या है। अभी तक बंदा आईपीएल में शायद 100 बॉल भी नहीं खेला है, अभी तक 30 बॉल में 78, 80, 34 बॉल में सेंचुरी लगा रहा है। जिस दिन ये 60-70 बॉल खेल गया शायद ये 150-200 भी लगा सकते हैं। बट इसका सीलिंग क्या है, आप कहाँ देख रहे हो कि ये बंदा वहां तक पहुंच सकता है जहां तक शायद कोई पहुंचा ही ना हो। हम लोग अपने लाइव वगैरह में बात करते रहते हैं कि अगर 1000 छक्के इसने आईपीएल में नहीं मारे अपने करियर में तो ये फेलियर होगा। तो आपका सीलिंग क्या है कि नहीं, मैं इस स्टूडेंट को यहाँ तक देखना चाहता हूँ? देखिए, मैं फ्यूचर में क्या होगा उतना तो हाँ। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर मेरी ये इच्छा रहेगी जैसे सचिन तेंदुलकर ने भारत को ऑलमोस्ट 24-25 साल सर्व किया, मैं चाहूँगा कि वैभव भी उसी तरीके, उनसे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वैभव के पास एज फैक्टर है। सचिन के पास भी एज फैक्टर था जब वो आए थे, तो वैभव के पास भी वो एज है। तो अगले और आजकल 25, ज़्यादा मैचेस भी हाँ, होते हैं। मैचेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ चैलेंज रहेगा कि फिटनेस मेंटेन करना होगा। तो मेरी तो इच्छा रहेगी कि वैभव अगले 25-30 साल तक भारत को T20, वनडे एंड टेस्ट में सर्व करे। नॉट एज ए प्लेयर, प्लेयर तो रहेगा ही रहेगा, और एज ए लीडर, कप्तान धोनी की देखते तरह हो? बिल्कुल वो देखता हूँ। quality? बिल्कुल, वैभव में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, बस अपॉर्चुनिटी का देरी है। जब भी मिलेगा आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले भी मैं अपने पहले इंटरव्यू में वैभव से रिलेटेड तो मैंने बोला था कि वैभव 1.5 से 2 साल के अंदर इंडिया टीम में आ जाएगा। अब देखिए, सो क्लोज। तो एक ट्रेंड दिख जाता है, बच्चे का इंटेंट दिख जाता है कि वो, और पोटेंशियल तो बचपन से देख ही रहे थे हम लोग। तो मैं तो ये दिल से तो चाहते ही, बट वैभव में वो पोटेंशियल भी है एंड ही कैन डू दैट। सर, आपने एमएस को भी काफी क्लोजली देखा है, कुछ सिमिलैरिटीज देखते हो? क्योंकि यस, बड़े छक्के, वो टेंट के बाहर मारना, ग्राउंड के बाहर मारना, वो सब चीजें सिमिलैरिटी है, बट और कुछ सिमिलैरिटीज देखते हो? क्योंकि एक ही रीजन, लगभग सेम रीजन से आते हैं आप एक कॉमन फैक्टर हो उसमें, कुछ सिमिलैरिटीज देखते हो? है सिमिलरिटी एक, ये लोग अपने माइंडसेट में बहुत क्लियर है। जैसे एमएस भी शुरुआती दौर में खेलते थे तो मल्टी डेज में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे वो। हमने वो भी दिन देखा है जब उनको सेलेक्टर्स ने बोल दिया कि अब समय आ गया है आपका बाहर जाने का, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने कैसे कमबैक किया। हम लोग उस सभी टाइम के फ्रेंड रहे हैं। एक चीज़ मैंने देखा कि उन पे कितना भी दबाव रहा, कितनी भी असफलता उन्होंने देखी, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदला। उनका ये टारगेट था कि मैं हिटिंग करूंगा तो करूंगा, चाहे इसका जो कीमत मुझे देना पड़े, चाहे मेरा करियर यहाँ से बने या मेरा करियर डूबे, जो भी है वो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलूंगा और वो वही करूंगा। शुरुआती दौर में उनको सफलता नहीं मिली, खास करके मल्टी डेज मैचेस में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो खेले, मैच्योर होते गए, उन्होंने ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम में एडॉप्ट करना सीख लिया। हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन हो गए भारत के। वैभव में भी वो खासियत है कि इसी ग्राउंड की एक घटना है जब एक मैच स्टिमुलेशन के दौरान मैंने वैभव को बोला कि वैभव, आप सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स पे फोकस करते हो, सिर्फ एयरबॉर्न शॉट्स मारते हो, ग्राउंडेड शॉट, सिंगल डबल नहीं लेते हो। स्टेट मैचेस में 4 डेज मैचेस में आपको मोर देन 2000 बॉल डिलीवर होंगे, आप हर बॉल को नहीं मार सकते हैं, कि सिंगल डबल भी फोकस करो। तो उसने बोला, सर जिस बॉल को छक्का मार सकता हूँ उस पर सिंगल डबल क्यों करूँ। तो ये उनके क्लियर माइंडसेट को दिखाता है। तो ये सिमिलरिटी दोनों में है कि दोनों का आप बैटिंग पैटर्न देखें, यदि उनको लगता है कि ये लूज बॉल है तो वो ऑल आउट जाएंगे ही, उसको मारेंगे, नो मैटर कौन बॉल डाल रहा है और कैसा विकेट है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलरिटी। और मैंने देखा जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो माइंड से बहुत क्लियर रहते हैं और उनको सेल्फ बिलीव रहता है कि हाँ वो कर सकते हैं और वो करेंगे ही। नॉर्मल प्लेयर को जनरली डाउट होता है क्या होगा, प्रेशर सिचुएशन है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लाइफ में सफल होऊंगा असफल होऊंगा। बट जितने इस तरीके के प्लेयर हैं क्रिस्टल क्लियर होते हैं वो माइंड से सेट से करना ही है, होगा ही और करना ही है। और ये इन लोगों का यूनिक फीचर है। प्रीत होते हो आपकी जसप्रीत बुमराह, हेजलवुड, मतलब वर्ल्ड क्लास के 1-2 के गेंदबाज आ रहे हैं, छक्के खा रहे हैं, कुछ मैटर ही नहीं है। वैभव सूर्यवंशी एक मेंटालिटी मॉन्स्टर है उसके अंदर।
हाँ देखिए, मैंने बोला ना आपको कि वो ना बॉल के करंट को देख के खेलना है जो बचपन से सिखाया गया ना, आ, उसको बॉलर्स को देख के खेलना है। ये बातें क्योंकि वैभव जब बच्चा था तो ये उसके दिमाग में ये फीड कर दिया गया, और मैंने बार बार उसको कहा कि अपने को छोटा मत समझ, क्योंकि जो भी प्लेयर थे, जो भी बॉलर थे, ये आज नया नहीं है कि वो जब 12 साल का था, 13 साल का था, तब अपने से कहीं बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में वो खेल रहा था और रन बना रहा था। तो आज उसका नतीजा है कि उसके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि मैं बॉलर्स को देख के खेलूँ या उसके नाम को देख के खेलूँ। अगर वो बॉलर्स को देखकर खेलता और अब उसके नाम को देखकर खेलता तो शायद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ नहीं कर पाता। डोमेस्टिक क्रिकेट में बस एक ही चीज़ उसको बताए कि तुमको बॉल को देख के खेलना है, बॉलर्स को देख के नहीं खेलना, क्योंकि तुम्हारे से सब बड़े बड़े बॉलर होंगे, उम्र में बड़े होंगे और मैचेस के एक्सपीरियंस में बड़े होंगे, लेकिन उससे परवाह ना करके तेरा जो गेम है उसको खेल। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये नया ट्रेनिंग नहीं है, इसके लिए तो बचपन से शुरू था। ये 12-13 साल का था, उस समय से ही उसको मैंने फीड किया हुआ था, और आज उसका नतीजा है, कोई रिजल्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। कहाँ पे आप देखना चाहते हो कि वैभव इन चीज़ों पे और इम्प्रूव करे? अभी तो मतलब 15 साल है, बच्चा है अभी, और ग्रो करेगा और बाकी प्लेयर्स को देखेगा, इंटरनेशनल खेलेगा। बट आप क्या चाहते हो कि नहीं, ये लड़का मेरा स्टूडेंट इन सब एरियाज भी, ये 2-3 एरिया है जहाँ पे मैं उसको इम्प्रूव करते हुए देखना चाहता हूँ। बैटिंग अपनी जगह होती रहेगी बट उसके अलावा देखिए, मेरा पहले भी एडवाइस था उसको, और कि अपनी फील्डिंग और अपने फिटनेस को अगर वैभव और अच्छा करता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए, देश के लिए ज़्यादा दिन तक खेलता रह सकता है। तो हमेशा एडवाइस है कि अपनी फील्डिंग और अपने फिटनेस को एक्सप्लोर करे और बढ़िया करे, तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। মাত্র 10 বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব 16 দলে খেলা শুরু আর 12 বছর বয়সেই অনূর্ধ্ব 19 স্তরে পৌঁছে যাওয়া, এই যেন এক অবিশ্বাস্য যাত্রা। কিন্তু বৈভবের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তার আত্মবিশ্বাস। একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সে তার কোচকে বলেছিল, আমি একাই ম্যাচ জিতিয়ে দেব। এই নির্ভীক মানসিকতাই তাকে আলাদা করে তুলেছিল। তার খেলার ধরনও ছিল আলাদা, রক্ষণাত্মক নয় বরং আক্রমণাত্মক। কোচ তাকে সবসময় নতুন শট খেলতে উৎসাহ দিতেন, আর বৈভবও নিজের স্বাভাবিক খেলাটাকেই আরও শানিত করত। 2024 সালে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক, ভারতের অন্যতম কনিষ্ঠ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটার হিসেবে। যদিও প্রথম ম্যাচে বড় রান আসেনি, তবুও তার খেলার ধরন সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। বৈভবের সঙ্গে রুম শেয়ার করা বিহারের হিমাংশু সিং বলছিলেন, ছোটবেলা থেকেই বৈভবের খেলার মধ্যে ছিল বোলারদের শাসন করার মানসিকতা। ক্রিকেটের পাশাপাশি খেতেও খুব ভালোবাসতেন বৈভব। তো বৈভব সূর্যবংশীর উত্থানের সফরটা ট্র্যাক করতে করতে এই মুহূর্তে আমরা আছি হিমাংশু সিং, যারও কিন্তু ডেবিউ হয়েছিল वैभवेর সঙ্গে। বলা যায় যে वैभवेর সতীর্থ टीममेट। तो हिमांशु, पहले आप ये बताइए कि जब आप वो पहला दिन का बारे में बताइए जब आप दोनों का डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी में। उस समय तो दोनों प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट क्लास था अगेंस्ट मुंबई के अगेंस्ट। उसके लिए भी प्राउड था कि मैं मुंबई के अगेंस्ट पहला, और उसके बाद ये था कि उस समय इधर 35 से 40 हज़ार दर्शक भी वो मैच देख रहे थे, तो उस समय एक अलग माहौल था, एक अलग जोश था। तो जब आपने पहली बार उसको देखा कि थोड़ा वो बताइए। नहीं, ऐसे सारे उसको, वो छोटा था ही, सब लोग उसको मानते थे, ऐसा उसको कभी हम लोग वो नहीं होने दिए कि हम लोग सीनियर है या तुम नए नए टीम में आए हो, ऐसा कुछ करके उसको वो नहीं था। वो अपना था, जैसे मजाक वजाक करते रहता था, ऐसा नहीं था कि वो, मतलब डर वाला माहौल नहीं था। उसको आया तो अपना जैसे वो रहता है वैसे ही सेम उसका बिहेव। तो नेट्स में पहले बार जब आपने देखा तो हाउ वाज इट लाइक? नहीं, नेट्स में नहीं, पहली बार मैं उसको, मेरा जोनल का मैच चल रहा था, बिहार का सीनियर जोनल का मैच, तो उसका अलग जोन से था, तो मैं पहली बार उसको वही जोनल के मैच में देखा था। तो ओपन बैटिंग करने आया था, तो सब लोग बोला कि यही वो लड़का है। तो पहला इनिंग में वो, तभी से लोग बातचीत कर रहे हाँ, थे। तभी से, वैभव क्योंकि मतलब बिहार में जो हाँ, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में उसका चर्चा हो रही थी। हाँ, क्योंकि उस उम्र में ही वो सीनियर, बिहार से जिस रणजी ट्रॉफी का जिससे टीम बनता है वो सीनियर जोन, तो डेज मैच था वो, तो उसी से रणजी ट्रॉफी का टीम बनता है, तो उस समय ही वो खेल रहा था। ये सब पॉइंट वेट था कि 2 मैच मिला उसको, और कंडीशन भी उस समय उतना इजी नहीं था बैटिंग करना यहाँ। तो 2 मैच के बाद वो बाहर हो गया, तो अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, मगर वो क्या था कि उसको
फिर अंडर 23 में चला गया वो, तो था अपसेट था, मतलब थोड़ा रो भी रहा था उस समय, मगर चलिए जो होता है अच्छा होता है। थोड़ा आप बताइए कि ऑफ द फील्ड और ऐसे हमने हमने सुना कि वो बहुत खाने का शौकीन है, बहुत। देखिए उसका क्या फेवरेट, उस समय वो मटन चावल बहुत खाता था, अब तो पूरा वेज हो गया, अब तो ये सब वो छोड़ दिया, लगभग 1.5 साल हो गया। मगर जब पहली बार आता था तो मेरा ही रूम पार्टनर था, तो क्या होता था कि हम लोग जब मैच खेल के आते थे तो बोलता था चलिए ना बाहर भैया कुछ खा कर आते हैं, तो उस तरह से। मगर इस बार आया तो बोला भैया आप पहले कितना अच्छा था कि हम लोग कहीं भी चल जाते थे, आप क्या है कि कहीं निकलते हैं तो फिर सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो वही सब बात हम लोग में होते रहता है। मगर अभी भी उनमें वो इनोसेंस है, क्योंकि इतना कुछ हासिल करने के बाद ऑब्वियसली ही इज जस्ट ओनली 15 इयर्स ओल्ड। इतना कुछ हासिल होने के बाद भी अभी वैभव सूर्यवंशी इज स्टिल द सेम इनोसेंट गाय। देखिए पहले जैसा ही था आज भी वैसा ही है वो। अब क्या है कि अब इतने सारे लोग पड़े रहते हैं तो किस किस को वो करेगा, वो किस किस को फेस करेगा। अब क्या है कि पहले था कि इधर उधर घूमता था, मगर अब आता है तो ये है कि अपना रूम में रहता है, रूम से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से रूम, उसका बस यही लाइफ स्टाइल अब हो गया। तो अभी अभी उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, देयर विल बी मोर मीडिया फोकस। तो जैसे कि आप उसको जानते हैं, तो विल दिस प्रेशर अफेक्ट हिज क्रिकेट, या फिर उनमें वो क्षमता है, उनमें वो एबिलिटी है? क्योंकि अभी तक तो ही डजंट लुक टू बी बॉदर्ड एट ऑल, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेलता था, ही डजंट लुक एट हु द बॉलर इज बॉलिंग, ही लुक्स आफ्टर द बॉल। जैसे कि उसने बुमराह का फर्स्ट बॉल में छक्का लगाया, तो अभी तो मीडिया फोकस ज्यादा रहेगा। नहीं ये तो है, मगर उसको प्रेशर नहीं है। वो क्या है कि आपको बॉलर के ऊपर वो प्रेशर देता है, वो शुरू से ही नेचुरल है। उसको है कि पहला बॉल अगर मिलेगा, मेरे जोन में आएगा तो मैं उसको मारूंगा, वो चाहे कोई भी बॉलर हो। बोलता है कि मैं जो प्रैक्टिस किया हूँ नेट्स में, इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अगर हमको वेरी फास्ट बॉल मिलेगा तो मैं मारूंगा। वो क्या है कि वो बॉलर को डोमिनेट करना चाहता है, आपको हावी नहीं होने देगा। ये सोचता है कि मैं उसको पहले बॉल मार के मैं फिर प्रेशर बना दूँ, उसका इस तरह का नेचर है। हिमांशु, एक आखिरी सवाल, क्या सलाह देना चाहेंगे आप, मतलब ये आपका टीममेट को, एज अ सीनियर, एज अ टीममेट? वो जैसे रन बना रहा है, इस बार बात हुआ है मेरे से तो बोला है कि 600 रन उसका वो है कि मैं 600 रन बनाऊंगा आईपीएल में? आईपीएल में। उसका करीब 5-6 दिन पहले मेरे से बात हुआ, तो बोला कि मेरा वो है, गोल है कि मैं 600 रन आईपीएल में इस बार बनाऊं। তো আপনারা শুনলেন যে বৈভব কিন্তু হিমাংশুকে কিন্তু কথা দিয়েছে এবারের আইপিএলে কিন্তু ও 600 রান করবে। মানে ভাবা যায় একটা ইয়াংস্টারের কনফিডেন্স, 15 বছরের একটা ছেলে, সে বলছে আই ওয়ান্ট টু স্কোর 600 রানস ইন আইপিএল। প্রথম সিজনেই সেঞ্চুরি এসছে, বাট নাও হি হ্যাজ আ ইভেন বিগার গোল, and that is to score 600 runs in his second season of IPL. So that speaks volumes. মানে একটা ছেলের কনফিডেন্স কি মাত্রায় থাকতে পারে সেটা হিমাংশুর সঙ্গে কথা বলার পরেই আমরা জানতে পারলাম। তো এভাবেই আমরা স্টোরিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। একটি প্র্যাকটিস ম্যাচে বৈভবের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। বড় দাদাদের বিরুদ্ধে মাত্র 90 বলে 100 রান করেন, সেই ইনিংসই প্রমাণ করে দেয় বৈভব বড় মঞ্চের জন্য প্রস্তুত। তারপর সুযোগ আসে আইপিএলে, রাজস্থান রয়্যালস তাকে দলে নেয় 1,10,00,000 টাকায়। মাত্র 14 বছর বয়সেই অভিষেক, ইতিহাস সৃষ্টি। সঞ্জু স্যামসংয়ের অসুস্থতার কারণে সুযোগ মেলে বৈভবের, এবং আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই প্রথম বলেই শার্দুল ঠাকুরকে ছক্কা মেরে আলোড়ন ফেলে দেয় বৈভব, যেন বিশ্বকে জানিয়ে দেয় সে এসে গেছে। রাজস্থান রয়্যালসে বৈভবের নাম ট্রায়ালের জন্য জুবিন ভরুচাকে প্রথম প্রস্তাব করেন সেই সময় ফ্র্যাঞ্চাইজি স্কাউট সমর কাদরি। বৈভবকে প্রথম দিন ট্রায়ালে দেখার অনুভূতি শেয়ার করলেন তিনি। তো বৈভবের মতন হিরেকে প্রথম যিনি পরখ করেছিলেন তিনি আর কেউ নন, অর্থাৎ জহুরির চোখ। আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন সমীর কাদরি। क्या देख के आपको लगा कि इस लड़का में वो काबिलियत है जो आगे जाके बहुत दूर जा सकता है? वो मैंने जब प्रैक्टिस मैच खेला इनके साथ, जब वैभव 11-12 साल का होगा, तो ये डोमेस्टिक सर्किट्स में बहुत रन बना रहा था। तो सीनियर क्रिकेटर्स बोल रहे थे कि इसे एक मैच खिला के देखते हैं कैसा करता है। तो इसी में मैंने देखा कि ये है, इसने मेरी बॉलों पे छक्के मारे, कभी कवर्स के ऊपर कभी इधर, तो मैंने बोला कि नहीं ये है। फिर मैंने दूसरा मैच भी खेला तो वो सेम लेवल की बैटिंग, तो मैंने बोला कि नहीं ही इज समथिंग रेयर। तो और इतना छोटा बच्चा, उस वक्त तो और छोटा था, अभी तो लंबा हो गया, पहले तो और छोटा था। हाउ डिड यू कम अक्रॉस, मीन्स जुबिन भरूचा को क्या आप ही ने सलाह दिया था? हाँ, जुबिन सर और मेरा रिश्ता मतलब 2010 से साथ में है।
तो राजस्थान रॉयल्स के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, तो उन्होंने स्काउट में मुझे रखा था। तो मैंने ही उन्हें बोला कि सर ये लड़का है, इसे आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वक्त अंडर 19 इंडिया खेल चुका था, लेकिन किसी को उसके बारे में इतना पता ही नहीं था। तो मैंने उन सर को बोला कि सर इसे ज़रूर देखिएगा और छोड़िएगा नहीं, यही बोला था मैंने। तो सर का क्या रिएक्शन था वंस ही गॉट टू सी हिम इन द ट्रायल्स? ही वॉज अम्यूज्ड, ही वॉज अमेज्ड कि ऐसा लड़का भी कोई हो सकता है जो बड़े बड़े बॉलर्स, ऐसा नहीं है कि 140 145 150 वाले को भी ऐसे मार रहा था, कुछ है ही नहीं। पहले 3 बॉल 3 छक्के, वहीं से सारा गेम ही चेंज कर दिया उसने ट्रायल्स में। तो ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ का क्या कहना था जब उसने पहले बार उस वैभव को देखा बैटिंग करते हुए? राहुल सर तो चेयर पे बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए देख के कि अरे ये कौन है, ये बच्चा कौन है, ये ऐसे मार रहा है। और उस वक्त उतना लंबा नहीं था, अभी आप लोगों को लग रहा है कि वो लंबा हो गया इसलिए, उस वक्त बहुत छोटा था, मतलब हाइट बहुत कम थी उसकी। तो उससे इसमें मारना और अभी मारने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब चलो लंबा लड़का है तो मार सकता है, लेकिन उस वक्त बहुत छोटा लगता था, तो इसलिए वो मारा। और सर ने बोला कि नहीं नहीं, ही इज समथिंग रेयर। और उसके बाद फिर उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली वीवीएस सर से बात की थी इसके बारे में, क्योंकि वो अंडर 19 में उसके कोच भी रहे वहाँ इंडिया के, तो फिर वहाँ से उसे पिक किया गया। समीर भाई, एक चीज आप बताइए कि वो उनमें क्या वैभव में क्या वो छोटी उम्र से ही वही था, वो मींस ऑब्वियसली टू प्ले फ्रीली, नॉट लुक नॉट ऑन द बॉलर बट द बॉल, मींस बॉल देख के मारो? यस यस, ही इज ऑलवेज बिन लाइक दैट ओनली, कि आप बड़े बॉलर्स को मारना है मुझे, भैया भैया सिर्फ मुझे मारना ही है कि ये वो कहता था? हाँ वो ऐसे ही कहता था कि भैया मैं जो भी स्टेट खेल रहा हो, जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा हो, मैं उसे ही मारूंगा। और वो छोटे बच्चे को मारते ही नहीं, तो बोलता ठीक है भैया इन्हें तो मार ही लूंगा मैं, लेकिन इनको तो जो बड़े बॉलर्स को खेलेंगे तभी तो हम और ऊपर जाएंगे, यही है उसका, यही वर्डिंग्स रहता है। तो एक आखिरी सवाल, ऑब्वियसली हम लोग अभी है ईशान किशान का एकेडमी में, क्योंकि उनका कितना रोल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बिहार से उतना क्रिकेटर उभर के नहीं आते, बट नाउ यू हैव अ वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि हम देखा है जो एकेडमीज में काफ़ी सारे संख्या में अभी यंगस्टर आ रहे हैं, तो हाउ बिग अ बूस्ट विल इट बी फॉर बिहार क्रिकेट? बिहार क्रिकेट के लिए तो बहुत ही बड़ा बूस्ट है, और मुझे लगता है, और ईशान का भी विजन यही था कि भैया यहाँ बिहार से लड़के निकालने हैं, क्योंकि हम खुद बिहार से हैं और खेले झारखंड से, तो उसका भी यही कहना था कि जब एसोसिएशन आ गया है तो हम यहीं से लड़के निकाल के यहीं दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों इतना ट्रैवल करना, और क्या बहुत परेशानियाँ होती हैं जब आउटसाइडर आप रहते हैं और खेलते हैं कहीं किसी और स्टेट से, तो वो आसान रहता है। और वैभव को लेके बच्चों में बहुत जोश है कि वो देखते हैं कि 11 साल 12 साल का कोई लड़का डोमिनेट कर रहा है, 13-14 साल का लड़का वहाँ डोमिनेट कर रहा है, तो सारे यही चाहते हैं कि मैं वैभव ही बनूं। তো আপনারা শুনলেন যে অবশ্যই সমীর কাদরি উনিই হয়েছিলেন প্রথম বৈভবকে, উনিই রেফার করেছিলেন রাজস্থান রয়্যালসে, আর বাকিটা তারপরে তো ইতিহাস। তো আপনারা দেখলেন বৈভব সূর্যবংশীর বেড়ে ওঠার এই জার্নিটা, একদম সমষ্টিপুর তাজপুর থেকে শুরু করে বিহার, এবং অবশ্যই এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি মইনুল হক স্টেডিয়ামে, যেখানে বৈভব সূর্যবংশীর রঞ্জি ডেবিউ হয়েছিল। তো সুবান, ইন আ নাটসেল তুমি কিভাবে ডিসক্রাইব করবে? আমরা দুজনে কলকাতা থেকে পাড়ি দিয়েছিলাম, এবং এখানে আমরা দুদিন ধরে ক্যাপচার করলাম বৈভব সূর্যবংশীর কোচেদের সঙ্গে কথা বললাম, হিজ টিমমেটের সঙ্গে কথা বললাম, এমনকি যে ওর নাম প্রথমে প্রস্তাব করেছিল রাজস্থান রয়্যালসকে তার সঙ্গেও কথা বললাম। ওভারঅল হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স? লাভলি লাভলি, মানে বিহার ক্রিকেটকে আমরা পজিটিভ লাইটে হয়তো লাস্ট 10-15 বছরে দেখিনি। যারাও বিহারে জন্মেছে তারা হয়তো অন্য অন্য স্টেটে গিয়ে খেলেছে, নিজেদের ক্যারিয়ার এগিয়েছে, বাট বৈভব সূর্যবংশী হ্যাজ কাম অ্যাজ আ পজিটিভ লাইট ইন দেয়ার লাইভস অ্যাজ ওয়েল। আর অফকোর্স একটা একটা মোটিভেশন, একটা ইন্সপিরেশন দিয়েছে নেক্সট জেন ক্রিকেটার্সদের জন্য, যে তোমরাও বিহারের মতন জায়গার থেকে বেরিয়ে একটা বড় ক্রিকেটার হতে পারো। জার্নি এখন সবে শুরু হয়েছে বৈভবের, কিন্তু আগে অনেক 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 কিছু ও সাকসেস অ্যাচিভ করতে পারে। অবশ্যই আপনারা যে ছবিটা দেখছেন পেছনে, মহেন্দ্র সিং ধোনির 2011 বিশ্বকাপ জয়ী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সেই ছবি, সেই যে পুরো টিমের সঙ্গে, এবং অবশ্যই 2011 যখন মহেন্দ্র সিং ধোনি চ্যাম্পিয়ন করেছিল ভারতের, সেই বছরেই কিন্তু বৈভব সূর্যবংশীর আবির্ভাব ঘটে। তো এখন জার্নিটা অনেক লম্বা, কেননা সবে শুরু করেছে। হি হ্যাজ স্কোর্ড 100 ইন আন্ডার 19 ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে, অবশ্যই আইপিএলের সেঞ্চুরি, এবং বিশেষ করে রঞ্জি ট্রফি ডেবিউ, মুস্তাক আলীতে সেঞ্চুরি, সবই করেছে। কিন্তু হিয়ার অন উইল লাই দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ। আগামী সফরটা
বৈভব সূর্যবংশীর জন্য কিন্তু অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে, কি বলো সুবায়ন? একদম একদম আর এগিয়ে যাবে যেভাবে যে ইনোসেন্সটা আছে এখনো, যেভাবে এখনো ডাউন টু আর্থ আছে, স্কাই ইজ দ্য লিমিট ফর হিম। অবশ্যই স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আশা করব বৈভব সূর্যবংশী যেভাবে সূচনাটা করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে এভাবেই নিজেকে মেলে ধরবে এবং অবশ্যই আমরা একটা বৈভবের হাত ধরে কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট এক নতুন স্টারকে পেল। তো এবার আশা করব আপনাদের এই পুরো ডকু সিরিজটা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই জানাবেন আমাদের কমেন্ট সেকশনে এবং অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন আমাদের এই চ্যানেলটা এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো যেতে যেতে আবারও আমি এবং সুবায়ন এই মুহূর্তে আমরা মইনুল হক স্টেডিয়াম থেকে সাইন অফ করছি। দেখতে থাকুন রেড স্পোর্টস বাংলা।